स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9। टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोफॉइल। ठीक है, इसका एक शेप होता है, एरोडायनेमिक शेप होता है। इसमें देखिए आप अलग अलग प्रेशर क्या देखिए, एक आपका मिनिमम डेविएशन के साथ आपकी क्या हो रही है, जो लेयर ऑफ एयर है मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। या आप लिक्विड ले लो, फ्लूइड ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि आप पानी में देखोगे तो पानी का जो फ्लो हो रहा है तो उसकी लेयर बन रही होगी नहीं बन रही होगी। और एक में देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिससे वेरिएशन आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा एक कर्व यहाँ बन रहा है। क्या बन रहा है? कर्व बन रहा है ना। ये आपको एक कर्व दिख रहा है और यहाँ पर देखिए मिनिमम कर्व है जिससे कि ये क्या हो रहा है, ऐसे फ्लैट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा, क्या डिस्टर्ब करेगा किसी लेयर को? नीचे वाला हिस्सा नहीं करेगा ना, कम से कम करेगा। लेकिन ऊपर वाला क्या करेगा, भाई इधर से आ रहे थे, इनको ऐसे जाना था, इसने पूरा पाथ ही चेंज करवा दिया उसका। करवाया कि नहीं करवाया? तो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? जब आपका फ्लो जो हो रहा है उसमें क्या होता है, लेयर्स में प्रेशर का गैप आता है, चेंज आता है। तो अगर नीचे वाली सबसे कम डेविएशन होगा तो ये स्टडी फ्लो करते रहेंगे, और ऊपर अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, लेयर डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो इस पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है नीचे से फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? तो ये प्रेशर डिफरेंस इसको क्या करता है, लिफ्ट करता है। इसी को एरोफॉइल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए नीचे की जो, अगर देखो ध्यान से, जितना कोलिजन होगा उतना तेज ये इसकी स्पीड वेरी करेगी। तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी हायर, है ना। और यहाँ पर स्पीड विल बी लोअर, और जहां लोअर स्पीड होगी वहां क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस और प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जब ये लेयर को टच ही नहीं करेगा, जैसे जा रहा था वैसे निकल गया, तो उसके स्पीड में कोई वेरिएशन आया नहीं। और ऊपर जब इस पर कोलिजन होगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा स्पीड इसकी वेरी करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा भाई, आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, एरोफॉइल ऊपर की तरफ उठ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन स्पीड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम डेविएशन। इससे क्या होगा, स्पीड आपकी चेंज फ्लो की नहीं होगी। ठीक है, स्प्रेयर या फिर एटमाइजर की बात कर लेते हैं। ये तो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप फिगर से देख के क्या समझ में आ रहा है, एक ट्यूब है ना, और ये क्या कर रहा है, रबर बल्ब है, इसको आप रबर से प्रेस करते हैं तो उससे ही तो आपका आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। ये क्या कर रहा है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो वहां से क्या होता है, प्रेस करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम है तो कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रेस करेंगे बहुत हाई स्पीड पे वो बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर सडनली एक प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो जब इसके अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा तो यहाँ से ये प्रेशर दबेगा, वैकेंसी स्पीड, यहाँ पे भी गैसेस मॉलिक्यूल होगा, तो ये पानी को नीचे दबाएगा तो ट्यूब से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर ट्यूब में पानी ऊपर नहीं जा रहा है, ये वेंचुरी मिड वाला केस है, अगर पढ़ के वहां से आ रहे हो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो ये आपका ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्यों बनाया, इसका मतलब है कि यहाँ से अंदर कोई भी चीज है वो बाहर नहीं लीक होने वाली है। ठीक है, उसको निकलना है तो किससे निकलना पड़ेगा, एक ट्यूब से। ये ट्यूब है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब ये ट्यूब किससे कनेक्टेड है, एक बड़ी ट्यूब से। ये हो गया ना, और ये ओपनिंग छोटी क्यों है, ताकि ये स्प्रे के फॉर्म में निकले। किस फॉर्म में निकले, स्प्रे के फॉर्म में, है ना। और यहाँ पर ये आपका ये रबर का जो बल्ब है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब यहाँ से आप पुश करेंगे, है ना, जब आप यहाँ से पुश करेंगे तो जितने मॉलिक्यूल है बहुत हाई स्पीड में यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ निकल जाएंगे तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक थोड़ा एक पीछे जाते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं, और जब यहाँ पर पहले हम सिंपल प्रेशर का डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गए आपके लिक्विड यानी कि फ्लूइड जो भी है, ठीक है। अब एक चीज मैंने सिखाई दी तो आपको आंख बंद करके पता है सर इसके अंदर जो होगा कुछ तो यहाँ पर फिल होगा ही होगा, है ना। रीजन क्या है, वही आपने जो सिखाया था, प्रेशर, है ना। जब तक प्रेशर मेंटेन इनसाइड आउटसाइड मेंटेन नहीं होता तब तक यहाँ पर ये फिल होगा। ये ओपनिंग है जिसका मतलब यहाँ पर पी नॉट आएगा कि नहीं आएगा। ओपनिंग जहां पर भी है, जहां से भी बाई एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर पी नॉट आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या आ गया, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। ठीक है बस, ठीक। तो यहाँ पर आ गया, या मान लीजिए आपको नहीं पसंद है पी नॉट, मैंने कहा कोई प्रेशर है पी आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड है, ओ यू टी लिख दो, ठीक है।
ये कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा नहीं लगेगा, जो भी कॉलम है इसमें जितना भी हाइट आया, मैंने मान लिया ये हाइट है, एक ट्यूब के बाहर होगा, एक ये जो इस वैकेंट स्पेस है यहाँ पर भी गैसेस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पानी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। तो ये इनसाइड और आउटसाइड वाला जब मेंटेन होगा तभी वो पानी का लेवल रुका रहेगा ट्यूब के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर प्रेशर लगाने पी आउटसाइड का कारण क्या था सर, यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर जो ओपनिंग था, जिसके अंदर जो पाइप है ना, उसके अंदर जितने भी होंगे उसकी वजह से होगा। तो जैसे ही अगर मैंने कहा कि यार जब मैं इसके अंदर से एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दूंगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अरे भाई एम्प्टी तो नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि बहुत हाई रेट पे अगर इसको सारे मॉलिक्यूल को पुश करके बाहर निकाल दे तो क्या होगा, सब बाहर निकल जाएंगे, तो पी आउटसाइड गया। अब कौन डोमिनेट करेगा, तो नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर। अब वो क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो ये कहाँ आएंगे भागकर, यहाँ, और फिर वो कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे ना भाई। और इसी से स्प्रे निकलता है, जैसे तुम रिलीज करते हो स्प्रे का वैसे ही रुक जाता है ना, क्योंकि जैसे तुम स्प्रिंग को छोड़ते हो वैसे ही वापस से सारे अंदर आ जाते हैं। मेरी बात समझ गए। तो इस तरीके से आपका काम करता है स्प्रे या फिर एटमाइजर। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है इसके ऊपर, इसलिए दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्प्रे। वैसे जो मेन चीज थी मैंने बता दी, फिर भी लिख लो। चलो इसको इरेज कर दो, फिगर तो हटा सकते हैं। Used to spray a liquid, liquid in the form of small droplets. It consists of a vertical tube whose lower end is dipped in the liquid to be sprayed. ठीक है, the upper end opens in a horizontal tube There is a rubber bulb and the other end has a fine बोर मतलब छोटे छोटे छेद है। ठीक है, वो क्या है वो समझते हैं बच्चे सब अपने आप को। चलिए भाई आगे लिखिए। फाइन बोर का मतलब हो गया, अभी तक तो स्पेसिफिकेशन नहीं चल रहा है, अभी तो कोई कंसेप्ट लिखवाया ही नहीं। आगे लिखिए, व्हेन द रबर बल्ब इज स्क्वीज्ड, यहाँ से होता है मेन, है ना, यहाँ से कलर चेंज कर squeezed, air rushes out through the bore
एट वेरी हाई वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है? सर डिक्रीज होता है। ड्यू टू विच प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब डिक्रीजेस। क्या है? डिक्रीज। Consequently, the liquid in vessel rises up. Consequently, and mixes with air and form small droplets. जिसको स्प्रे कहते हैं अपन, है ना, which gets ejected from the bore in the form of fine spray. समझ में आ गया कैसे वर्किंग है इसकी? ये वाला पार्ट इसका वर्किंग था जो मैंने कल चेंज किया, तो इसको कंसेप्ट कर सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन थी, मतलब क्या क्या होता है, क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है? डिओड्रेंट में, है ना। कि वो गैस मिक्स कर देता है जिससे कि आपका कंटेनर का साइज उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा और आपका वो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो 250 रुपये फिर कमा देगी। तो फॉग ने इसी चीज़ को पकड़ा और वहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विड भर दिया पूरा ऊपर तक। कहते हैं कि इसमें पूरा लिक्विड भरा पड़ा है, अब आपका जो है घाटा नहीं होगा, ठीक है, उसकी मार्केटिंग। लेकिन देखो उसको दबाओगे तो उससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, उसमें सिर्फ लिक्विड निकलता है, क्योंकि उसका क्या हो गया, सिर्फ उसके अंदर यहाँ तक कंटेनर में लिक्विड भरा पड़ा है, बाकी जितना ट्यूब में है तो ज़्यादा इस पर दूर तक जाएगा नहीं। ट्राई करके देखना, है ना। ज़्यादा दूर जाने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। जितना ज़्यादा एयर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनेंगे और उतनी दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है। और जितनी बड़ी ये ट्यूब होगी, है ना, इससे क्या होगा, हाई वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे देखो, अच्छा पहले क्या होता है, पहले जब कुछ डिस्प्लेस होता है सारा एक साथ डिस्प्लेस नहीं हो सकता, तो होगा क्या, यहाँ पर जब ये हाई वेलोसिटी पर जा रहा है तो प्रेशर डिफरेंस से फटाक से ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से जा ही रहा था गैसेस मॉलिक्यूल, उसके साथ कौन मिक्स हो गया, लिक्विड, जिससे क्या बन गया, लिक्विड मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, अब मिक्स हो गए, स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ गए। अब वो जब निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, स्प्रे के फॉर्म में। ये इसका कंसेप्ट था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम इस पे देने कोई मतलब नहीं है। मोशन इन ए पिंग पोंग बॉल, ये लिखो हेडिंग फटाफट। एक्चुअल में जो यहाँ पर अब जो कंटेंट डेवलपर हैं उनको लग रहा है कि जिन्होंने ये दिया है एनिमेशन एकदम परफेक्ट है, ये सही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये सही नहीं है जो ये इसमें एनिमेशन लगा हुआ है। होना ये चाहिए था एक्चुअल में। कभी कभी जादूगर लोग दिखाते हैं या कहीं एक्सपेरिमेंट होता है या कहीं फवारा लगा होता है, उसके ऊपर फवारे के ऊपर एक बॉल जो है स्पिन हो रही होती है ना, वो पानी के साथ ऊपर और नीचे करती है, तो ये उसकी बात यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो अगर कोई पिंग पोंग बॉल को एक वर्टिकल स्ट्रीम के ऊपर या वाटर फाउंटेन के ऊपर रख दिया जाए तो वो राइज करता है सर्टेन हाइट तक, किसके, नोजल के कुछ ऊपर। इसका रीजन क्या है, जो पानी का बहाव है एक्चुअल में, ये वाला जो डायग्राम है ना पानी का बहाव है, इसको क्या कर रहा है, इसको स्पिन करवा रहा है, बिकॉज दो लेयर के बीच में। अब यहीं से कंसेप्ट आता है कि इसका विस्कोसिटी का, जो अगला चैप्टर है जो पढ़ने वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सीखेंगे विस्कोसिटी ये क्यों घूमने क्यों लगता है। इसका मतलब कुछ तो ड्रैग होता होगा ना। एक चीज मुझे बताओ, अगर देयर इज नो फ्रिक्शन तो मतलब कोई भी ग्रिप नहीं बन रही है, और ग्रिप नहीं बन रही है तो उसको क्या होना चाहिए, ऐसे ऊपर जाके चला जाना चाहिए था कहीं, है ना। लेकिन ये हो क्या रहा है, पानी कुछ इधर से जा रहा है और कुछ इधर से जा रहा है ना, जिससे कि ये क्या करने लग रहा है, स्पिन करने लग रहा है। तो अब देखो, जब ये एक तरफ स्पिन कर रहा है इसका मतलब ड्रैग भी हो रहा होगा कहीं से,
ग्रिप बन रही होगी तभी तो हो रहा होगा ना। तो जब ग्रिप बन रही है इसका मतलब यहाँ से जब ये स्पिन करना स्टार्ट कर देता है तो प्रेशर डिफरेंस होने लगता है कि नहीं होने लगता। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक लेवल पर आकर के वो घूमने लगता है। ये घूमना क्यों है, घूमना वही है जो स्टडी फ्लो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको विस्कस फोर्स बोलेंगे। इस वजह से क्या कर रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स। जब भी टेंजेंशियल लगेगा तो क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा यार। कोई भी बॉडी अगर आपकी मोशन करती है सर्कुलर पाथ पे, उसका रीजन क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है या रेडियस के जो है परपेंडिकुलर होता है ना, यही तो होता है। तो अब क्या होगा, ये जब भी करेगा मोशन तो एक सर्कुलर पाथ में ही करेगा। तो जो बॉल है वो क्या करेगी, स्पिन करना स्टार्ट कर देगी और एक हाइट पर रहेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा केस है, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। मेन रीजन लिखवाएंगे, ठीक है, सीधे रीजन लिखना है। लिखिए इसके अंदर the stream of water rise up, the streams of water rise up from the fountain with large velocity so that air pressure decreases therefore whenever the ball tends to fall, therefore क्योंकि धरती माता तो ऐसा है नहीं कि ये हवा में चला गया तो उसको नीचे नहीं लेके आएगी, वो तो कंटिन्यूस फोर्स है ना, वो तो लगता रहेगा mg। तो जब भी बॉल फॉल करना चाहती है, ठीक है, आउट फ्रॉम द स्ट्रीम the outer air which is at atmospheric pressure back into the stream thus the ball remains more or less stable in the fountain. ये मैंने क्या बनाया, फाउंटेन से निकलने वाला जो स्टडी फ्लो है ना, अलग अलग लेयर्स में दिखा रहा हूँ और बहुत हाई वेलोसिटी पे ये मोशन कर रहा है, ठीक है। देखिए मुझे बता, जहाँ से ये फ्लो करेगा वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, सराउंडिंग को डिस्प्लेस कर रहा है। मैंने बताया था ना, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमें हवा क्यों लग रही है, क्योंकि हमने कुछ एयर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया है ना। तो एक प्रेशर डिफरेंस जो है एक से कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर
डेवलप होगा, ठीक है, कुछ मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लोग के केस में। ये जब हाई वेलोसिटी पे जा रहा है तो यहाँ पर इस लाइन पर तो प्रेशर डिफरेंस आएगा, इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब बात करते हैं कि अब इसमें भी हमने क्या कर दिया, एक बॉल यहाँ पर है, ठीक है, तो बॉल के चारों तरफ से पानी जाएगा ना पानी, है ना। तो अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया, जिसकी वजह से ये फ्लो क्या स्पिन करना स्टार्ट किया, स्पिन वाली बात समझ में आ गई। एक तरफ से क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा होगा, है ना, एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा तो स्पिन करना स्टार्ट कर गया, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं गिर जाता, मतलब ये यहीं पर क्यों घूम रहा है, बाहर क्यों नहीं आता। सेकेंड फेज जो मैं समझाना है, पहला फेज समझ में आ गया कि ऊपर आ गया, यहाँ घूमने लगा, वो सब समझ में आ गया, लेकिन ये यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। क्या mg, एक तो क्लियर हो गया कि जो आपका mg होगा उसको ये थ्रस्ट जो है, फ्लो का जो थ्रस्ट है वो उसको मेंटेन कर ले रहा है, इसलिए वहां रुका हुआ है। स्पिनिंग करना है तो वहां से वो बैलेंस्ड है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यही बात होगी जो मैंने बताया। एक चीज मुझे बताओ कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर मान लेते हैं दिस इज एट क्या है, स्लोअर साइड, है ना, और ये क्या हो गया, ये आपका डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर भाई, ये आपका ऐसे मान लो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर लिख दूं, ज्यादा बेटर है ना, अब तो क्लियर हो चुका है, स्पीड पे जाना। हायर प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड फ्लो का, और ये क्या है, लोअर, तो यहाँ से एक नेट इसका प्रेशर इधर आ रहा है ना। लेकिन अब देखो जहाँ पर बॉल है वहां पर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक से कम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द हायर वेलोसिटी। तो ये जब बाहर गिरना चाहता है तो बाहर से एटमॉस्फेयर पी नॉट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पी नॉट क्या करेगा, जो प्रेशर डिफरेंस आया उसको वो बैलेंस कर देगा। तो बॉल के पास ऑप्शंस क्या बचे, सिर्फ वहीं पर रहना और वहीं पर घूमते रहना। वो बाहर आना चाहती है तब भी वो नहीं आ पाती, बिकॉज जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक, बिकॉज ये जो फ्लो हो रहा है ना ये भी प्रेशर को और डिक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि इस यहाँ पर जो गैस प्रेशर लगाती है इसके ऊपर उसकी वैल्यू घट गई, उस रीजन में घट गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो रिजल्टेंट अगर दोनों फ्लूइड की लेयर की वजह से प्रेशर डेवलप भी होता है, उसको कौन बैलेंस कर देता है, पी नॉट। और पी नॉट जब बैलेंस कर देता है तो हर डायरेक्शन से बैलेंस करता है, तो ये कभी बाहर गिर नहीं पाता, वहीं पर वो स्पिन करता रहता है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यही बात कह रहे थे, ठीक। नेक्स्ट, अभी इसको ऐसे ही समझ लोगे आप, कहते हैं यार ये आंधी आई और हमारा जो है छज्जा उड़ गया, है ना, छज्जा मतलब टिन सेट, है ना, कई जगह होता है, उसका रीजन क्या, लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे जो है अंदर जो है हवा जो है ज्यादा हो गई और उड़ गया, कमजोर जो है लगा हुआ था। नहीं, एक्चुअल रीजन क्या होता है, जब बहुत हाई स्पीड पे आती है यहाँ पर, देखो ध्यान से एक चीज समझो कि अगर कोई भी शेड लगा हुआ है, शेड पता है कैसे स्टेबल होता है, जब इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, डिफरेंस जीरो होगा, तभी वो पड़ा रहेगा। अंदर कहते हैं कि कुछ अगर आप आग का काम करोगे, प्रेशर डेवलप होगा और एग्जॉस्ट सिस्टम ना बनाओ तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो ब्लास्ट कर जाएगा, बिकॉज वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी ढेर सारी गैस, वो क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी प्रेशर। अगर पी नॉट से ज्यादा हो गया तो रिजल्टेंट जितना ज्यादा होगा उधर की तरफ प्रेशर क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा। अगर पी नॉट एक्सीड कर गया इनसाइड आउटसाइड से तो ये ऊपर की तरफ फट जाएगा, ठीक है। एक कॉमन सा एक सिंपल तरीका होता है। तो होता यही है कि जब आपका इनसाइड प्रेशर इंक्रीज कर जाए आउटसाइड से तो क्या होगा, ये छज्जा उखड़ जाएगा, क्योंकि अंदर वाला प्रेशर इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये होता कैसे, जब हाई स्पीड की या हाई वेलोसिटी की विंड फ्लो करती है, ऐसे करके जा रही है ना, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वहां पर से क्या होगा, सारे एयर मॉलिक्यूल्स आपने डिस्प्लेस कर दिए और ऊपर प्रेशर बहुत कम हो गया, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ये इसका सही तरीका, इसको बचाने का तरीका क्या कहते हैं, रोशनदान बनाओ भैया, है ना, रोशनदान बनाओ, ताकि जो हवा है ऊपर जा रही वो नीचे से आकर के यहाँ भी प्रेशर डिक्रीज करती रहे, जिससे कि वो मेंटेन बना रहे। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आपका छज्जा नहीं उड़ेगा। अगर आपने सब पैक कर दिया है ना, और आपका अंदर आग बुझा के बैठे हुए हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो और बाहर से प्रेशर कम होता जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो जहाँ पर बहुत विंड फ्लो ब्लो करती है वहां पर देखो चिमनी लगी होती है करके, है ना। चिमनी क्यों लगाते हैं, वो अंदर जितना डिफरेंस आएगा वो जो प्रेशर को निकलना है ना, तो वो सबसे पहले ओपनिंग ढूंढेगा, जरूर ऐसा दीवार ही तोड़ने पे जाएगा वो किस पे ध्यान देगा, वो देखेगा ओपनिंग कहाँ है, वहां से हम निकल जाए। एयर मॉलिक्यूल निकलने के लिए जगह चाहिए होती है, डजंट मैटर कितनी बड़ी जगह है वो, है ना, वो वहां से वो अपने वेलोसिटी को चेंज करके निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका कोई रोशनदान बना हुआ है, जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। खिड़की होगी तो वो निकल जाएगा, तो आपको छज्जा नहीं उड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
पुलिंग और अट्रैक्शन फोर्स बाय, ये तो मैंने बता दिया था। कहते हैं ट्रेन खींच लेती, तो मैंने पढ़ाते समय बता दिया था क्या होता है, वही सेम चीज। हम खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म के किनारे, वो ट्रेन आई, सारे अमाउंट ऑफ प्रेशर कैसे हट गया, एटमॉस्फेयर ही हटा दिया उसने सारा का सारा, तो क्या होगा, पीछे का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है मुझे आगे तरफ पुश कर देगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा। कहना क्या चाहती है, या तो इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखो, लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन। हिंदी में होता है ना, कवि क्या कहना चाहते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चंस बहुत आसान है इस चैप्टर के, सिर्फ क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े बड़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े। The cylinder tube of a spray pump has a cross section of 8 cm, एरिया दिया हुआ है, one end of which has 40 fine holes, बोर की बात हो रही है वो, ठीक है। ऑफ एरिया कितना है, हर बोर का एरिया कितना है, 10 to the minus 8 मीटर स्क्वायर। If the liquid flows inside the tube with a speed of 0.15 meter per minute, मिनट में दिया है, देखना ध्यान से, then find the speed with which liquid is ejected through the hole। आपको क्या निकालना है, लिक्विड की बात कर रहे हैं, ध्यान से करना बस थोड़ा सा। इनसाइड की वेलोसिटी दी है, आउटसाइड की पूछ रहे हैं। एक ही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना वॉल्यूम इनसाइड होगा उतना ही आउटसाइड होगा, तो स्प्रे से जितना निकलेगा तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, खत्म, क्वेश्चन हो गया। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से सर A1 V1 इज इक्वल टू, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे V2 पूछा गया है, बिकॉज हमें A2 भी पता है और हमें A1 भी पता है। कितना आंसर आएगा करके बताइए। A1 कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। और मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 इज इक्वल टू, ये कौन बताएगा। तो क्या करेंगे, 40 बोर है ना, तो तुम लोग सोच रहे हो कि पूरा क्रॉस सेक्शन, नहीं, एक बोर का क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 की पावर -8, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जितनी ओपनिंग है उतने का एरिया चाहिए होता है जब, तो 40 इंटू 10 पावर -80 मीटर में ही दिया है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको V2 चाहिए, V2 छोड़ के वाली साहब पता है। तो अब यहाँ से देखो 10 की पावर -8 है, ये -4 निपटा दो, है ना, मुझे कितना है यहाँ पर -4, और कुछ करने लायक है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। ये आ जाएगा 8 इंटू 0.15 नीचे 6 इंटू 10 की पावर -4 है, जो बचेगा 10 की पावर -3, है ना भाई। 10 की पावर +1 नीचे था, एक हमने हटा दिया, और कुछ है क्या, 40 है, अरे तो इसको तो यार वो कर दो, है ना, इसको इंटू 4 कर दो, इज इक्वल टू V2। सबसे पहले 10 की पावर सॉल्व करने से अब ये 15 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15 गुणे 8/24, यही सॉल्व करना है, हाँ। फिर 8 3 कितना होता है, 8 3 15 होता है। अब तुम कितना भी धीमे बोलो, यहाँ तक आवाज आ ही जाती है। इतना ही करना था, कैलकुलेशन बस देखने में डरावनी है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने हमेशा बोला स्टेप नंबर 1 10 की पावर को सॉल्व करो, सबसे लास्ट में कट पीट करो। 10 की पावर सॉल्व करने से ही क्वेश्चन आसान हुआ, नहीं तो आसान नहीं दिखता वो कभी तुम्हें। जब 10 की पावर -2 हो गया तो ऊपर जाएगा 2 डेसिमल प्लेस से, नीचे पावर कितनी थी -2 बन गया 100, ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा, फिर 15 गुणे 8 बजे 24, यहाँ से 8 में 24 होता है, हो गया। बाकी तो आप इंटेलिजेंट हैं। A syringe containing water is held horizontally with its, जो जरा 2-3 स्लाइड हम ठीक कर दें, नहीं तो पढ़ाने क्या है क्वेश्चन। A syringe containing water is held horizontally with its nozzle at height h, ठीक है, above the ground as shown in figure, है ना। The cross section area of the piston and the nozzle क्या है, R, A and small a, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ये, ठीक है। The piston is pushed with a constant speed कितनी दी है V, find the horizontal range
बहुत बढ़िया, ये तो क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली आपको पता है कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। कहाँ पढ़ाया था, टॉर्सलीज लॉ पढ़ाया था, है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड। तो आपसे आर पूछा गया है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, Vx इंटू, यही तो एक फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से एग्जिट करेगा नोजल को वही वेलोसिटी आपकी हो जाएगी Vx, ठीक है। और टाइम पीरियड निकालने के लिए डेरिवेशन करवाया था बहुत अच्छा सा, और उसको यूज कर लेना, आंसर आप निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अभी एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, a1 v1 इज इक्वल टू a2, बस खत्म हो गया, बस उतना ही तो करना था। तो हम Vx निकालते, a1 v1 की जगह मैं v लिखूंगा, एरिया कितना दिया है कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, और मैं लिखूंगा Vx, सही है, ठीक है। तो मुझे Vx की वैल्यू मिल गई, Vx की वैल्यू कितनी मिल गई, a v अपॉन, लो क्वेश्चन आधा ज्यादा तो कर ही दी, अब तो कर लो, यहाँ से आंसर निकालिए। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √2h अपॉन g, क्या हो जाएगा, √2h अपॉन g। क्या हम लोग h में कंफ्यूज हैं क्या, h तो बहुत आसान है क्योंकि डेरिवेशन आपने पढ़ा मेरे साथ, तो आपको पता है कि h मतलब ये वाला h है ना, √ तो यहाँ से आ जाएगा, एंड टाइम पीरियड होता है √2h अपॉन g। अब करना क्या है बेटा, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे तुम लोग, है ना। तो आंसर कितना आ गया, ठीक। क्वेश्चन में दिखने में बड़ा होता है, होता नहीं है। आगे बढ़ जाएं, ये करो, व्हाट इज फ्लोइंग थ्रू द टू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर। दो हॉरिजॉन्टल पाइप दिमाग में बन जानी चाहिए, मतलब कि दो ऐसे लाइन खींच दो, है ना, ठीक। और क्या है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डायमीटर दूसरा है, तो मतलब इसका r1 रेडियस ले लो, इसका r2, ठीक। कनेक्ट कर दो तो ठीक है भाई, इसको वापस से बनाएंगे, इसके बाद इनको आगे पीछे लगा देंगे, है ना, कनेक्ट कर दिया लो भैया, है ना। और ये आपकी हो गई, तो कनेक्ट हो गया ये यहाँ से, ठीक। इसका रेडियस r2 हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इस कितना दिया हुआ है, तो P1 का आपको V1 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड एंड P1 इज इक्वल टू, पाइप 1 है ये, अभी प्रेशर और पाइप है, पाइप 1 लो भाई, ठीक है, पाइप 1 दिया हुआ है, प्रेशर कितना है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ वाटर इन द सेकंड पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप्स आर, इसका मतलब एकदम सही फिगर बना, है ना। डायमीटर बाद में ज्यादा है तो इसका रेडियस भी मतलब r2 इज ग्रेटर देन r1, दैट इज कितना आ जाएगा ये, r2 कितना होगा बताओ, 3 और 1.5 होगा r1, है ना। सेंटीमीटर मीटर में कहीं लोगे 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करना जानते ही हो, ठीक। और उसके बाद पहले क्या है, इट इज क्वाइट क्लियर कि एरिया क्रॉस सेक्शन जिसका बढ़ेगा उसमें वेलोसिटी घट जाएगी, तो इट इज क्वाइट क्लियर v2 विल बी लेसर देन v1, v2 क्या होगा, लेसर होगा। तो कर लो, दिमाग लगा लो, आंसर निकाल लो फटाफट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है v1 और v2 का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप, डेरिवेशन करवाया हुआ था सीधे मैंने। अगर नहीं आता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है ना, a1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 v2, इतना जानते हो, एरिया तो निकाल ही लोगे, पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 दिया हुआ है 4 भाई साहब, a2 कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर इंटू v2 नहीं पता, ठीक। देखो आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, ठीक है। r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, है ना, v2 इज इक्वल टू, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, पर अब जिसको नहीं याद है इसका मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि पीछे चल रहा है, अगर उसको कंसेप्ट से याद है तो वो बना सकता है फॉर्मूला। मैंने आपके सामने फॉर्मूला खुद बनाया, ये फॉर्मूला लेकिन नोट्स में लिखवा रखा है, तो अगर आप वहां से करेंगे तो आपका फायदा होगा। तो यहाँ देखो 3/6 का क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। लो भाई क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर निकाल लीजिए, प्रेशर कैसे निकालेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सिर्फ वेलोसिटी निकल सकती है, प्रेशर निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों पाइप का लेवल एक ही है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखना। जब लेवल एक ही हो, जब सरफेस से लेवल एक ही हो तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी
नहीं लिखते हैं, याद रखना। हॉरिजॉन्टल पाइप के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वहां बैठ के रो जीएच कर रहे हैं, रो जीएच करने की जरूरत नहीं होगी, इधर उधर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1 है ना। अब वहां पे रो जीएच नहीं लिखूंगा, काटने क्या ही मतलब, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p2 प्लस हाफ रो v2। इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं बदलती है, जो चीजें सेम हो उसको काट पीट सकते हो, ठीक है। कॉमन तो लेना जानते ही हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस, अब आपको पता है कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप उस हिसाब से रीअरेंज कर लेना। तो मैं इसको p1 माइनस p2 धीमे से कर दूंगा और यहाँ पे रीअरेंज कर दूंगा, क्योंकि माइनस साइन जो यहाँ आने वाला है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इसको दोबारा से लिख दूंगा और मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा। कसम छोड़ना खाइए कि इसको भी उधर लेके जाएंगे, उसको भी इधर ला सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा p1 माइनस p2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये जाएगा, सही कर रहा हूँ, v2 माइनस v1 होगा, v2 माइनस v1 होगा, ठीक है। जो निगेटिव साइन आएगा वो बैलेंस हो जाएगा बोथ साइड अब, ठीक है। मैंने पहले भी ये लिखा था क्या कि बाद में सही लिखा है? बाद में भी यही लिखा, सेम टू सेम। सॉल्व करो यार, आंसर आएगा, निगेटिव आएगा वो बैलेंस हो जाएगा, परेशान नहीं होने की बात नहीं इतनी, ठीक है। डेंसिटी दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है तो वाटर की डेंसिटी ले लेना, 10 की पावर प्योर वाटर ले लेना, और क्या। जब क्वेश्चन, ये भी बता देता हूँ, जब क्वेश्चन ना दिया रहे तो आपको प्योर वाटर की डेंसिटी उठा के डाल देनी है, ठीक है। 1000 होती है 10 की पावर 3, याद कर लो। हर चीज़ पे टेंशन लेता है शोर, कहता है क्या ही हो रहा है हो जाएगा गुरु, थोड़ा सा पढ़ लो बस, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। सॉल्व करके आंसर तुम बताओगे, हम वेट कर रहे हैं। हमें P1 पता है, P2 निकालना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 2.75 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगली क्लास में पढ़ेंगे विस्कोसिटी और एक दो सवाल और है वो भी लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू।